हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 12 गणित है एनसीईआरटी। बच्चों को ये संबंध बहुत कम समझ में आते हैं। ये संबंध फलन का जो चैप्टर है, इनसे ये संबंध अगर आप सीख लोगे तो आपको 1-2 क्वेश्चन कंपटीशन में मिल जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में भी इससे आते हैं, तो इनको अच्छी तरह समझ लीजिए। हम केवल स्वतंत्र संबंध की परिभाषा आपको बताते हैं। देखो क्या है, स्व माने स्वयं, तुल्य माने समान। स्वयं के समान अगर संबंध बन जाए, स्वयं से ही संबंध बन जाए, वो स्वतुल्य संबंध होता है। तो देखो क्या करते हैं, कोई समुच्चय ए है जो परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय क्या होता है, जिसमें हम अवयवों को गिन सकें, वो परिमित समुच्चय कहते हैं उसे। वो फाइनाइट सेट होता है जिसमें हम समुच्चय को गिन सकें, माने उसमें निश्चित अवयव दिए हों। तो कोई समुच्चय ए है जो परिमित समुच्चय है, तब x जो अवयव हम लेंगे, x का जो संबंध y से हो, यदि x का वही संबंध x से हो जाए, x का वही संबंध x से अर्थात स्वयं से हो जाए। x का जो संबंध y से हो, यदि x का वही संबंध x से हो जाए अर्थात स्वयं से हो जाए, तो वहाँ स्वतुल्य संबंध होता है। स्वतुल्य संबंध होता है। इसे हम प्रतीकात्मक भाषा में क्या कहेंगे? प्रतीकात्मक भाषा जिसे इंडिकेट करते हैं या इसे किससे प्रकट कर देते हैं, कोई सिंबल शॉर्टकट में संकेत कर देते हैं। x, y अवयव है r का, तो कैसे भी इंगित करता है कि x, हमारा अवयव हो जाए r का। x का जो संबंध y से है, वो x का x से संबंध हो जाए। r कोई समुच्चय है, इस एक क्रॉस में से लिया गया है, तो ये इतना है। जबकि x, y दोनों ही अवयव एक ही समुच्चय के अवयव हों, जो आपका समुच्चय दिया है उसी में ही x और y मिलने चाहिए। आपकी ये कंडीशन है। ये प्रतीकात्मक भाषा में लिखने का तरीका है। अगर आपको ये तरीका थोड़ा कठिन लग रहा है तो भाषा हम दूसरी लिख दे रहे हैं। x रिलेटिव y, x का जो संबंध y से है, रिलेटिव माने संबंध। x रिलेटिव y, x y से संबंधित है, इंगित करता है कि x रिलेटिव x का x से ही संबंध हो जाए, x का x से वही संबंध हो जाए। x का जो संबंध y से है वही x का x से हो जाए, तो वहाँ स्वतुल्य संबंध होता है। जबकि x, y दोनों ही अवयव ये किसी एक ही समुच्चय के अवयव हों। आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? ओके। अब हम क्या करें, जैसे एक छोटा सा हम उदाहरण पेश कर दें। जैसे हमारा कोई रिलेशन दे रखा है, एक का संबंध 2 से दे रखा है और एक का संबंध 1 से भी है। ये हम स्वतुल्य के उदाहरण पेश कर रहे हैं। इसके लिए स्वतुल्य का उदाहरण पेश क्या है, एक का संबंध 2 से है तो वहाँ एक का 1 से भी है, एक का 2 से है तो पहले का पहले से भी संबंध है। यह आपका स्वतुल्य का उदाहरण है। अब और अन्य उदाहरण बता दें। अन्य उदाहरण 1, समांतर रेखाओं में संबंध समांतर रेखाओं में संबंध, जैसे x समांतर y, तो x समांतर x। ये x रेखा y के समांतर है तो वह x स्वयं के समांतर होगी। सेकंड, समरूप त्रिभुजों में संबंध। समरूप त्रिभुजों में संबंध। समरूप त्रिभुजों में संबंध। समरूप त्रिभुजों में संबंध क्या होता है? पहला त्रिभुज समरूप है दूसरे त्रिभुज के, ये समरूप का चिन्ह होता है, माने रूप समान है।
जैसे कुत्ता है, कुत्ता का बच्चा है छोटा पिल्ला, बंदर है, बंदर का बच्चा उसके पास बैठा है तो समरूप हो गया। ये नहीं है बंदर है उसके पास हाथी खड़ा कर दो तो समरूप हो जाए, माने रूप समान होना चाहिए। पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो पहला त्रिभुज पहले के समरूप हो जाए तो वहाँ पहला त्रिभुज पहले के स्वयं के समरूप हो जाए तो वहाँ स्वतुल्य संबंध है। तीसरा पॉइंट, सर्वांग सम। सर्वांग सम त्रिभुजों में, सर्वांग सम त्रिभुजों में संबंध, सर्वांग सम त्रिभुजों में संबंध क्या होता है? पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है, दो बराबर की लाइन ऊपर समरूप का चिन्ह जैसा, इसे सर्वांग सम का चिन्ह कहते हैं। पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है तो पहला त्रिभुज पहले के ही सर्वांग सम हो जाए, पहला त्रिभुज पहले के ही सर्वांग सम हो जाए। ये इतना, ये है सर्वांग सम त्रिभुजों में भी स्वतुल्य संबंध होता है। चौथा पॉइंट, बराबर में संबंध। बराबर में संबंध, बराबर में संबंध क्या होता है? x बराबर y तो x बराबर x वो स्वयं के ही बराबर हो जाएगा। x y के बराबर है तो x बराबर x वो स्वयं के ही बराबर हो जाएगा। इन चारों जो तुम्हारे नियम लिखा दिए इनमें स्वतुल्य संबंध पाया जाता है। यहीं पर आपका दी एंड होता है ये। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर और कर दें जिससे वो ये समझ सकें। और इसका एग्जाम्पल और हम दिए देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक समुच्चय ए दे रखा है 1,2, तो हम पहले एक क्रॉस ए निकालें, इसका एक क्रॉस ए उसी का उसी में संबंध कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई 1,2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, इसे ये कार्तीय गुणन कहते हैं। 1 का 1 में होगा 1 1 1 2, ये हो जाएगा 1 का 1 में हो जाएगा 1,1 और एक 1,2 1,2, एक अब 2 का 1 में 2 का 2 में 2,1 और एक कर देंगे 2,2, ये कर दिया और फुल स्टॉप हो गया। ये अब देखो क्या करते हैं, अगर हम इसमें से कोई संबंध ले रहे हैं, ये दोनों टुकड़े ले रहे हैं, ये और ये, एक आर हमने समुच्चय ले लिया इसी में से छोटा सा, एक क्रॉस ए के तो आपके ये अवयव हैं पूरे, तो हमने ये और ये ले लिया 1,1 और एक ले लिया 1,2। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 1,2 अवयव है, 1,2 अवयव है आर का, 1,2 अवयव है आर का, तो 1 का 1 से संबंध ये रहा, देखो 1 का संबंध 1 से, वो भी अवयव है आर का, बिलोंग्स टू आर। 1,2 अवयव है आर का, बिलोंग्स टू आर, तो 1,1 भी इसका अवयव है। यहाँ स्वतुल्य संबंध है, एक का 2 से संबंध तो एक का स्वयं से भी संबंध, ये लिखा हुआ है। ऐसे ये होता है। अगर हम ये ले लें, ये वाले, ये यदि हम ये ले लें आर, हम ये ले लें इतना हिस्सा आर हमने ले लिया कितना 2,1 और एक ये ले लिया 2,2, इतना 2,1 2,2, ये क्या दिखाई दे रहा है? 2,1 अवयव है आर का, 2,1 अवयव है, बिलोंग्स टू आर, आर का अवयव है। और तथा तो हमारा ये भी दिया है कि 2 का संबंध 1 से तो 2 का 2 से भी दिया है, ये देखो ये रहा 2 का संबंध 1 से तो 2 का 2 से भी संबंध ये लिखा है, तो 2 का संबंध 2 से ये भी है आपका, ये भी अवयव है आर का। ये सब स्वतुल्य के उदाहरण हैं। 2 का संबंध 1 से तो 2 का 2 से स्वयं से हो गया, 2 का संबंध 1 से तो 2 का 2 से स्वयं से हो गया। ये लिखा हुआ है तुम्हारा आर, तो आर यहाँ क्या है? आर एक स्वतुल्य संबंध है, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, इसे बहुत अच्छी तरह इसे देख लो, समझ लो पूरा कि क्या होता है। अगर ये संबंध आपको तैयार है तो आप इनके आधार पर क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड परीक्षा में और कंपटीशन में उनको कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करना भूल जाते हो आप, हाँ भूलोगे नहीं और लाइक करते रहोगे तो फिर हमारा मनोबल बहुत अधिक बढ़ेगा और आपको ऐसे ही हम बना के भेजेंगे। आप देख लो 9-10 मिनट में क्या हो जाता है। और वैसे आप मूवी देखोगे
तो एक एक 2-2 घंटे की देखोगे। पबजी खेलोगे तो भी बहुत समय की देखोगे, हाँ, मित्रों के साथ बहुत समय बिता दोगे। लेकिन अभी परीक्षा के लिए एकदम मेहनत करिए। ओके।